हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो बाय कैरियर थेरेपी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाई यू शुडंट स्टडी ऑन द एग्ज़ाम डे। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप देख के कह रहे होंगे यार ये कैसी अजीब सी बात है, एग्ज़ाम डे पे पढ़ना, इसमें कौन सी बुराई है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इसमें बुराई हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें बुराई हो, बट देयर इज़ अ बिग चांस कि इसकी वजह से कुछ मसले हो सकते हैं। एंड आई वांट टू टेल यू गाइस अबाउट इट सो दैट आप लोग ये ना करें कि अपना एग्ज़ाम ख़राब कर लें जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू स्टडी दोज लास्ट फ्यू मिनट्स और यू वांटेड टू स्टडी like the last few hours before the exam. So getting into the reasons, firstly you may stop thinking out of the box. अब जिस तरह लेट से आप 8:30 पे उठते हैं सुबह के टाइम एंड आपका एग्ज़ाम है 10 o'clock, ठीक है। तो आप 8:30 पे अगर उठे हैं, आपने पहले नाश्ता वगैरह किया एंड देन 9 o'clock आप वहाँ से फ़ारिग हो गए एंड 9 o'clock आपने पढ़ना शुरू कर दिया। अब अगर आप 9 o'clock से 10 o'clock तक, मतलब लेट से गाड़ी में भी जब आप जा रहे थे एग्ज़ाम देने, उस सारे टाइम सिर्फ पढ़ाई की है ना, तो हो सकता है कि व्हेन यू एक्चुअली गेट ऑन टू द एग्ज़ाम आपका दिमाग थका हुआ हो, बिकॉज़ आप फुल स्पीड के ऊपर रिवीजन कर रहे थे, फुल स्पीड पे अपने जो सारी चीज़ें जो सारे वीक टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे थे। तो हो सकता है जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम पे आएँ तो आपकी थिंकिंग थोड़ी क्लॉग हुई हो, आप थोड़े थके हुए हों। तो उसकी वजह से होता ये है कि जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, जिनमें जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी होते हैं, जिनमें लाइक वो सॉल्यूशंस नहीं लगते जनरली जिस तरह के आपने पास पेपर्स में सॉल्व किए हैं, तो उन पे थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रिक्वायर्ड होती है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रिक्वायर्ड होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आकर अक्सर होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मार खा जाते हैं या उनके दिमाग में वो सोल्यूशन नहीं आता जस्ट बिकॉज वो अपने आप को बिल्कुल मतलब थका देते हैं रिवीजन में और पढ़ाई में जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम। सो एक ये रीज़न है जिसकी वजह से आई वुड पर्सनली अवॉइड स्टडीइंग ऑन द एग्ज़ाम डे। नाउ दिस इज़ प्रोवाइडेड कि आपका जो एग्ज़ाम डे है ना, उस पे आपका मॉर्निंग में एग्ज़ाम है, ये नहीं कि आपका शाम में एग्ज़ाम है 6-7 बजे और आप मतलब सारे टाइम ना पढ़ें। देन इट्स नॉट लाइक दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम, बिकॉज आपके पास इतना ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है टिल द एग्ज़ाम आवर कि आप पूरी जो सुबह है ना उसमें मतलब ईजीली आप पढ़ाई कर सकते हैं एंड देन यू कैन गिव द लास्ट 1 or 2 आवर्स अपने आप को एक फ्री टाइम या अपने आप को एक ऐसा टाइम जिसमें आप रिलैक्स करें। तो उसमें इट्स नॉट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। बट जिस दिन आपका सुबह में एग्ज़ाम हो एंड लाइक यू हैव जस्ट अबाउट एन आवर जिसमें आप मतलब उठे हुए हैं जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम एंड आप उसमें भी फुल ऑन पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उसमें ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न। द सेकेंड रीज़न इज़ दैट यू मे स्टार्ट अप्लाइंग द रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स। ऐसे हो जाता है कभी कभार कि आपने लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल 5 टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं, ठीक है ना, एंड उनमें से लेट्स से एक टॉपिक ऐसा था जो कि काफ़ी मुश्किल लगता था आपको। देन इफ़ दे आर लिंक्ड, अगर वो सारे चैप्टर्स लिंक्ड है ना साथ, तो आपने अगर एक चैप्टर को प्रिपेयर किया ना जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, ऐसे हो सकता है कि जब बाकी चैप्टर्स के सवाल आए ना, बिकॉज दे आर लिंक्ड, आप बाय मिस्टेक उस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं उन पे। ऐसे मेरे से ख़ुद भी हो चुका है। मैंने भी जो मैथ्स का स्टेटिस्टिक्स का पेपर होता है हमारा GC A लेवल्स में, उसमें ये काम किया था। तो इस तरह की चीज़ हो जाती है अक्सर लोगों के साथ एंड इट्स समथिंग जो कि मतलब वो आपके दिमाग में बस उस वक्त नहीं आती एंड बाद में आप अपने आप को कहते हो कि यार ये मैंने किस तरह की बेवकूफ़ हरकत कर दी। सो दिस इज़ अनदर पोटेंशियल प्रॉब्लम जो कि कॉज हो सकती है बिकॉज यू आर स्टडिंग जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम। जब आपने पिछले दिन पढ़ा होता है ना सब कुछ, लेट्स से आपका मॉर्निंग में पेपर था एंड आपने पिछले दिन सारी पढ़ाई की है, तो फिर ये होता है कि जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम पे आते हैं ना, तो आपके दिमाग में सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो स्टोर हुए हुए हैं जितने होने थे, जितना आपको याद रहना था बीच में से। फिर आप एक ओपन माइंड से ना सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं एंड देन यू एक्चुअली रिकॉल उन सारे कॉन्सेप्ट्स को। जब एक टॉपिक बिल्कुल फ्रेश हो ना, तो वो वाली चीज़ आपके ब्रेन में ना बिल्कुल मतलब फ्रंट पे आई होती है, तो आप हर क्वेश्चन को देख के ना उसी को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह हो जाता है, इसकी वजह से मसले बन जाते हैं अक्सर स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज जो टॉपिक्स होते हैं जनरली केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इस तरह के टॉपिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट्स में जो टॉपिक्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं, तो इस तरह की मिस्टेक्स अक्सर हो जाती हैं। सो दिस इज़ अनदर रीज़न वाई आई वुड से कि आपको ना अवॉइड करना चाहिए एग्ज़ाम डे पे स्टडी करने से। So the third reason is that you may become stressed. Now the main reason why most people are studying just like a few hours before the exam or in the last hour before the exam especially is because उनके कोई ना कोई टॉपिक वीक होते हैं, वो उन टॉपिक्स को स्ट्रेंथन करना चाह रहे होते हैं। अब होता ही है कि लेट से आपके कुछ टॉपिक्स वीक है ना एंड आपको उनको लाइक स्ट्रेंथन कर रहे थे बट वो स्ट्रेंथन नहीं हो रहे अभी भी, तो होता ये है कि फिर जब आप एक्चुअली एग्ज़ाम पे आते हैं ना, तो आपके दिमाग में वो चीज़ फिर रही होती है कि मेरा ये टॉपिक पक्का नहीं है, ये टॉपिक पक्का नहीं है, एंड आप उसके चक्कर में स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, आपसे फिर पेपर नहीं हो रहा होता, मतलब आप पेपर के अंदर बेवकूफ़ियाँ करना शुरू कर देते हैं एंड आपका माइंड भी ब्लैंक हो जाता है।
हो जाता है इस तरह की चीज़ अक्सर स्टूडेंट्स के साथ। दूसरी चीज़ ये होती है कि लेट्स से आप रिवीजन कर रहे थे ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप रिवीजन पूरी नहीं कर पाए, कुछ टॉपिक्स रह गए, तो उसकी वजह से भी अक्सर लोग स्ट्रेस हो जाते हैं कि यार मैंने कुछ टॉपिक्स रिवीजन कर ली थी, कुछ टॉपिक्स की रिवीजन नहीं की, तो अब वो वाले टॉपिक्स आ गए तो मैं क्या करूँगा। हालांकि इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम, आपने सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ है। येस देयर कैन बी केसेस जहाँ पर आप इसको मतलब पॉजिटिवली ले लें कि चलो मैंने 3-4 टॉपिक्स रिवाइज़ भी कर लिए, अच्छी बात है, बट वही बात है कि इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स। सो इसलिए मैं आपको ये वाली बात भी बता रहा हूँ। सो गाइज़ दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ये वो 3 मेन रीजंस थे व्हाई आई डोंट रिकमेंड यू गाइज़ कि आप स्टडी करें, रिवाइज़ करें ऑन द एग्ज़ाम डे, स्पेशली अगर आपका मॉर्निंग में एग्ज़ाम है। ये चीज़ें ज़्यादा अप्लाई होती है मॉर्निंग एग्ज़ाम्स में, जहाँ पर आपके पास उठने के बाद ज़्यादा टाइम अभी नहीं गुजरा एंड आप उसमें पढ़ना शुरू हो गए। So I hope that you've benefited from this video. If you have, you can give it a like, subscribe कर लें हमारे चैनल को, click the notification bell, share this video with more students ताकि उनकी भी हेल्प हो। You can go ahead and check out more videos on our channel. हमने बहुत से और टॉपिक्स पे बड़ी अच्छी वीडियोस बनाई हैं जो कि आपकी बहुत मदद करेंगी in your student life. So guys, check those videos out as well and we'll see you guys in the next video. Till then, Allah Hafiz.